हमारे साथ में भूदेव जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और हमें लगता है कि यहाँ आए हैं बार एसोसिएशन में तो समर्थन के लिए आए होंगे। कल का क्या प्लान रहेगा आपका? पूरा समर्थन जो है दिया जा रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग नहीं है। ये राजनेता, जनप्रतिनिधि और सभी का ये आकलन है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ब्रांच होनी जरूरी है। इसके लिए पूरी निष्ठा से हम लोग इनके साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मतलब गौड़ जी भी यहीं पे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या प्लान है। हमारा प्लान राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से पूरा समर्थन है और ये समर्थन राष्ट्रीय लोकदल जब जब जरूरत पड़ी है तब तक करता रहा है। चौधरी अजीत सिंह जी जो स्वर्गीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने हमेशा समर्थन के बारे में अपना वक्तव्य दिया है और समर्थन दिया है चौधरी साहब ने। अब जयंत चौधरी जी हैं, उनके निर्देश पर हम यहाँ समर्थन देने आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे सांसद हैं चंदन चौहान जी, उन्होंने भी समर्थन में लोकसभा में इसका बयान दिया था और समर्थन की मांग की थी, बेंच बनाने के लिए अपील किया था उनसे सबसे। तो राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरह से, ये जनमानस की बात है, ये किसी वकीलों की बात नहीं है, समस्या नहीं है। देखिए आप वहाँ से लीजिए, सहारनपुर से इलाहाबाद 800 किलोमीटर बैठता है, इससे तो दूर लाहौर का हाईकोर्ट हमारे पास है, वो करीब पड़ता है। तो ये जन समस्या है, जनता की समस्या है, इसलिए जनता का इस बार पूरी तरह से बार एसोसिएशन के लिए और पश्चिम बेंच के लिए समर्थन है। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट्स हैं और चूंकि इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट देखे भी हैं बार एसोसिएशन के, तो जो अब से पहले मूवमेंट चले और ये वाला मूवमेंट, आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? मैं ब्रजपाल सिंह दवत्फा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सन 80 से यहाँ पे वकालत में हूँ और सन 73 से राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी चरण सिंह के साथ भी, चौधरी अजीत सिंह के साथ भी और अब जयंत साहब के साथ भी, और हमारे नरेंद्र खजूरी जी हैं, गौड़ साहब अध्यक्ष जी हैं और भूदेव जी हैं, जो भी वरिष्ठ सब हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता, सब वरिष्ठ नेता लोकदल से सब जुड़े हुए हैं। और हम लोग पूरे आंदोलन में सन 80 से जब रविशंकर त्यागी जी और दाताराम सिंघल के नेतृत्व में हाई कोर्ट बेंच के लिए आंदोलन चला और पूरी मतलब बंद रहा, 2 साल तक बराबर वे ही अध्यक्ष और महामंत्री रहे और जेल भरो आंदोलन चला, तब से आज तक हम हाई कोर्ट बेंच के आंदोलन के लिए बराबर प्रयासरत रहे। और उसमें जगदीश सिंह के टाइम में रविशंकर दोबारा बने, रविशंकर त्यागी जी, गजेंद्र सिंह धामा जी के टाइम में 9-10 में ऐसा बंद हुआ, अभूतपूर्व बंद था कि चाय की दुकान और उसको लिए कोई रिक्शा तांगा कोई भी नहीं चला था, ऐसा ही अभूतपूर्व बंद अब जो है ये हमारा होगा। संजय शर्मा जी अध्यक्ष जी, हमारे महामंत्री जी और पूरी कार्यकारिणी पूरी जो है जी जान से लगी हुई है और कल का बंद जो है अभूतपूर्व होगा। और सब लोग हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोकदल हो, सब राजनीतिक दल साथ हैं और पूरे सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक संगठन पूरा जो है सबका हमारे साथ है और पूरा कल अभूतपूर्व बंद होगा। यही मेरा जो है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के सदस्य हैं नरेंद्र खजूरी जी, लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ बैठे हुए हैं बार एसोसिएशन कार्यालय में। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार कुछ करेगी? मैं आपको बता दूं कि ये मांग जो है, जब श्रद्धेय भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करी थी और वो इस बात के पक्षधर थे कि इस प्रदेश बड़ा होने के नाते इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। उसी को लेकर चौधरी अजीत सिंह जी इस पश्चिम और हरित प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी और ये मुद्दा हमारा पुराना मुद्दा है पार्टी का और हम हमेशा हाई कोर्ट बेंच और प्रदेश बंटवारे की बात करते हैं और अब भी पूरे जोर शोर से इस बंद करने के इस मांग के पीछे राष्ट्रीय लोकदल चट्टान की तरफ से खड़ा है। चाहे पार्लियामेंट की लड़ाई हो, चाहे असेंबली की लड़ाई हो, लोकदल पूरी तरह से इसमें भागीदार रहेगा और अपनी भूमिका सही निभाने का काम करेगा। लगता है कि सरकार इस बार कुछ करेगी? हाईकोर्ट सरकार अब की बार मजबूर हो जाएगी क्योंकि यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और अब की बार शहर ही नहीं, गांव-गांव में भी हमारे जितने प्रधान हैं, जितने BDC मेंबर हैं, वो लोग भी सांकेतिक धरना देंगे और अब की बार ऐतिहासिक
धरना सफल होगा हमारा और सरकार इस मुद्दे पर झुकेगी। अनिकेत भारद्वाज हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हैं। क्या लग रहा है कि इस बार मिल सकती है हाईकोर्ट बहुत का? शानदार ये आंदोलन होने जा रहा है। यहाँ पर लोगों को ये गलतफहमी हुआ करती थी कि ये सिर्फ वकीलों का आंदोलन है। आज ये जन आंदोलन बन चुका है। अगर किसी वकील को वकालत करने इलाहाबाद जाना है तो उसे जीवन में एक बार निर्णय लेना है, और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को इलाहाबाद पैरवी करने जाना है तो उसे 20 साल लगातार जाना है। और कहा जाता है कि अगर न्याय बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय और बहुत सारा ऊर्जा लगाने के बाद आपको मिलता है तो वो न्याय नहीं है, वो भी आपके साथ अन्याय हुआ। इस बार अगर मैं बात करूं तो 6 राज्यों की जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद से ज़्यादा नज़दीक है। पाकिस्तान की हाई कोर्ट इलाहाबाद से ज़्यादा नज़दीक है। दिल्ली हम लोगों के ज़्यादा नज़दीक है, हिमाचल ज़्यादा नज़दीक है, उत्तराखंड ज़्यादा नज़दीक है, राजस्थान ज़्यादा नज़दीक है, पंजाब और हरियाणा ज़्यादा नज़दीक है। तो किस तरीके का अन्याय ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हो रहा है? सरकार को बहुत गहनतापूर्वक इस विषय पर सोचना चाहिए और मजबूती के साथ राष्ट्रीय लोकदल हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता हैं उनके साथ खड़ा है और ये जन आंदोलन है। और अगर मेरठ में पश्चिमी बेंच आती है तो ना सिर्फ वकीलों को बल्कि यहाँ के होटल वालों को, नुक्कड़ वालों को और छोटी छोटी दुकानें वालों को, यानी कि पूरी मेरठ की इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए लेकर हम लोग धरनारत रहेंगे कल को, और पूरा इस बंद में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। क्या प्लान रहेगा आपका? फिलहाल सबसे खुशी की बात तो यह है कि ये जो बंद है ये आम जनता का बंद है। उनको कहना नहीं पड़ रहा कि हम इसको बंद रखेंगे। वो खुद ही अपने ठेले वाले हों, चाय वाले हों और कोई भी छोटे से छोटा तबका, वो इस बंद का पूरा समर्थन दे रहा है और साथ में हम भी साथ में समर्थन दे रहे हैं।